गांव रामपुर की गलियां सुबह की आरती से गूंज उठती थी। हवा में मिट्टी की खुशबू और आंगन में तुलसी के पास दिया जलाती हुई भाभी सुहानी, यही उस घर की पहचान थी। सुहानी की शादी अभय से हुई, जो शहर में नौकरी करता था। घर में सास ससुर और छोटा देवर अरुण रहते थे। अरुण कॉलेज में पढ़ता था, पर भाभी के आने के बाद जैसे घर ही नहीं, उसका मन भी बदल गया। सुहानी की मुस्कान में कुछ ऐसा था जो दिल को सुकून देता था। जब भी वो रसोई में जाती, अरुण बिना बात के पानी का गिलास लेने चला आता। कभी कभी कह देता, भाभी जब आप हंसती है ना, तो लगता है पूरा घर खिल उठता है। सुहानी हंसकर कहती, चलो पढ़ाई करो, मुँह मत चलाओ, भैया आ गए तो बताऊंगी। दिन बीतते गए। अभय शहर में अपने काम में व्यस्त रहता, महीनों तक घर नहीं आता। सुहानी अपनी जिम्मेदारियों में लगी रहती, लेकिन उसके चेहरे की चमक अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। एक दिन अरुण ने देखा कि वो आंगन में चुप बैठी है। बोला, भाभी आप इतनी चुप क्यों हो? आजकल सुहानी मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में थकान थी। बोली, कुछ नहीं अरुण, बस जीवन कभी कभी थका देता है। उस पल अरुण के मन में जैसे कोई गहरी चोट लगी। वो कुछ कहना चाहता था, पर शब्द नहीं थे। अगले कुछ दिनों में दोनों के बीच एक अनकहा अपनापन गहराने लगा। वो एक दूसरे को समझते थे बिना कहे, पर गांव छोटा था, बातें बड़ी जल्दी उड़ जाती थी। कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि भाभी और देवर जरूर से ज्यादा करीब हैं। एक दिन सास ने डांट दिया, अरुण घर की औरतों के काम में बहुत पढ़ने लगे हो, अब बड़े हो गए हो, अपनी हद समझो। अरुण चुप रह गया। सुहानी भी जान गई कि अब उन्हें सावधानी रखनी होगी। अगले दिन जब अरुण तुलसी में जल डालने गया, तो देखा सुहानी वहीं बैठी थी, आंखें नम। वो कुछ कहने आगे बढ़ा, पर सुहानी बोली, अरुण अगर कभी ऐसा रिश्ता मिले जो सही भी लगे और गलत भी, तो याद रखना सही वही है जिसमें मर्यादा ना टूटे। अरुण ने धीरे से कहा, भाभी आप मेरी पूजा है, मेरी चाह नहीं। दोनों की आंखें भर आई। उस दिन उन्होंने अपने मन में छिपे हर एहसास को वहीं तुलसी के नीचे दफना दिया। कुछ समय बाद अरुण शहर चला गया नौकरी के लिए। सुहानी ने भी अपने जीवन को फिर से संभाल लिया। सालों बीत गए। एक दिन अरुण गांव लौटा। घर में सन्नाटा था, बस तुलसी के पास जलता दिया। माँ ने बताया, सुहानी अब अपने मायके में रहती है, अभय अब विदेश चला गया है। अरुण आंगन में बैठ गया। मिट्टी की खुशबू अब भी वही थी, बस हंसी गायब थी। उसने तुलसी में जल चढ़ाया, आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हमने प्रेम किया था, पर उसे पूजा बना दिया। उस दिन के बाद अरुण हर साल उस तुलसी में जल चढ़ाने आता रहा। उसने शादी नहीं की। लोग पूछते, क्यों नहीं करते विवाह? वो बस मुस्कुरा देता, जिसे दिल में जगह दे दी, उसके बाद किसी और के लिए जगह बची ही नहीं।
सुहानी भी कभी उस आंगन में नहीं लौटी, लेकिन उसकी याद हर सुबह तुलसी की पत्तियों पर ओस बनकर ठहर जाती थी। उनका प्रेम अधूरा था, पर इतना पवित्र कि वक्त भी उसे मिटा न सका। दोनों ने त्याग किया, पर उसी त्याग ने उनके प्रेम को अमर कर दिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं। लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक